हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे निकल रहे होंगे। बहुत अच्छे से आप फास्टिंग कर रहे होंगे, अफर्मेशन कर रहे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होंगे, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी यूज़ कर रहे होंगे जो आपके मन को बहुत बहुत खुश और शांति प्रदान करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लव ट्रायंगल यानी कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एंट्री करती कहाँ से है। आखिरकार वो ऐसा कौन सा रास्ता चुन लेती है थर्ड पार्टी घुसने का, जो दो ट्विन फ्लेम्स के बीच में घुस जाती है। ये जब की बात कर रही हूँ मैं, जब आपको पूरा पक्का पक्का पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। देखिए, बिल्कुल अपने ट्विन फ्लेम पे आप क्लेम कर सकते हैं, ट्विन फ्लेम पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर वो कुछ कंडीशंस हैं, अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किन किन कारणों से हो जाता है और मतलब ना जाने अनजाने, चाहे ना चाहे अनचाहे भी उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में होता है, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब उन अलग अलग पॉइंट्स से कैसे कैसे डील करें और उन हर एक सिचुएशन में आपको खुश क्या सोचकर हो जाना है। आपको खुश रहने का एक ना एक कारण उसमें ढूंढ ही लेना है, क्योंकि वो कारण नहीं होता, वो सच्चाई होती है आपकी जर्नी की, वो सच्चाई होती है। वो थर्ड पार्टी यदि आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में है और वो लंबे समय से टिकी हुई है, तो उसकी एक कुछ सच्चाइयाँ होती है। देखो, छोटे मोटे कुछ अगर एक आध मिनट का कहीं कुछ हो, तो वो तो इम्बैलेंस की वजह से इंसान हो जाता है। चंद्रमा वीक हो गया उसका थोड़ा, तो वो कुछ महीने 2 महीने किसी और को अट्रैक्ट, फिर बाद में फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, ये सब भी होता रहता है। ये थर्ड पार्टी, जो पक्का पक्का थर्ड पार्टी जिसको बोला जाता है, वो जो लॉन्ग टाइम आकर रह जाती है जो चीज़, उसको हम थर्ड पार्टी का नाम दे देते हैं। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी वैसे तो मम्मी, जो घर के मम्मी पापा बच्चे, मतलब जो भी कुछ, कोई भी इंसान, आपके और उनके अलावा कोई भी इंसान अगर उनको अपनी तरफ खींच रहा है या उनको आपसे मिलने से रोक रहा है, तो वो थर्ड पार्टी के अंदर आता है। लेकिन वही टिपिकल थर्ड पार्टी जो कि दूसरी लड़की या दूसरा लड़का उनकी ज़िंदगी में एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, इस तरीके के रिश्तों के साथ आते हैं ना, तो उनमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो आज हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक एक करके अब मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी और आप देखना कि आपका वाला क्या बन रहा है और उसमें आपको खुश कैसे, क्या सोचकर होना है, ठीक है। सबसे पहले हम छोटी सी बात उन्हीं के लिए कर लेते हैं कि जो थर्ड पार्टी यदि उनके घर का कोई व्यक्ति है, तो और वो बिल्कुल प्योर हैं, इंसान इंटेंशनली बिल्कुल प्योर है आपके लिए, बट उसका कोई थर्ड पार्टी उसका काम बन गया है, उसका एम बन गया है पढ़ना या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर कोई भी कंपटीशन टाइप कुछ है ना, या फिर घर का कोई व्यक्ति, मम्मी पापा भाई बहन, अगर ऐसा कोई वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये उनका धर्म है, उनका कर्म है जो उनको निभाना है, और जिसके लिए उनका शायद हो सकता है कि सोल के साथ पर्पस देके उनको भेजा गया हो कि भाई तुझे ये भी अचीव करना है और इन लोगों का ध्यान रखना है इस तरीके से। तो उसे आप सोचकर ये खुश होइए कि ठीक है, कोई लड़की या कोई प्रेमिका तो ऐसी नहीं ना मेरी जगह दी इन्होंने, जहाँ पर एक प्यार के रूप में यदि दिन में 1 मिनट के लिए भी कोई याद आएगा, तो वो शायद मैं ही होंगी, वो इंसान मैं ही हूँ जिसने इनके ज़िंदगी में प्यार वाली सोच का पल चुरा रखा है। उसके अलावा अगर कभी सोचेंगे काम के अलावा, मम्मी पापा के अलावा, तो ये मुझे ही सोचेंगे। ये सोचकर आप थोड़ा सा शांत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, डेस्टिनी हम बदल नहीं सकते, सिचुएशंस हम बदल नहीं सकते, हम बदल सकते हैं अपना माइंडसेट, जिसके ना चेंज होने से ही हमें परेशानी होती है। समझो, धीरे धीरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कीजिए। हम परेशान क्यों हैं? अपने माइंडसेट की वजह से। हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसके फिजिकल फॉर्म, उसके अचीवमेंट्स, उसके सब चीज़ों से, आत्मा से यदि हम टोटल आत्मा से हम प्यार कर रहे हैं, तो फिर तो हम दुखी किसी भी चीज़ से नहीं होंगे, थर्ड पार्टी के, फोर्थ पार्टी के, किसी भी पार्टी के उसके साथ होने से हम, क्योंकि हम केवल अगर आत्मा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हमने कॉन्सेंट्रेट उसके फिजिकल अपीयरेंस से, उसके अचीवमेंट से, उसके अच्छे होने से, उसके मासूमियत से, उसके चेहरे से, उसके चाल ढाल से भी प्यारा है, से भी प्यार कर रखा है, वो भी एक प्यार का ही रूप है भाई, हाँ बिल्कुल है, हम उसे झूठा प्यार नहीं कहेंगे, वो सच्चा ही है आपका। बट अगर वो इस तरह हो रहा है, तो आप क्या क्या सोचकर अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, और वो झूठी नहीं है, वो सच्ची है। पहली बात, अगर वो थर्ड पार्टी कोई ऐसा काम है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि ठीक है, काम है। जब भी ये दिन के 10 मिनट प्यार में सोचेंगे, या कभी कोई सॉन्ग सुनेंगे, या कभी कहीं शादी ब्याह देखेंगे, तो इन्हें शायद मेरी ही याद आएगी। ये आप सोचकर तसल्लीवान हो सकते हैं, अगर आप उस पर पूरा भरोसा है कि हाँ जी, वो कहीं और वैसे नहीं इन्वॉल्व है, बस अपने काम को सोचते हैं, या फिर बहुत ही वर्कोहॉलिक है, ठीक है। एल्कोहलिक इंसान भी कई बार, मतलब थर्ड पार्टी एज अ वुमन वो नहीं पच पाती ना किसी से भी, या एज अ मैन, मतलब कोई तीसरा ही बंदा आगे बैठा हुआ है, तो वो इंसान थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। और गड़बड़ भी क्या है, उसे आगे देखते हैं। देखिए, या तो नंबर 1, या तो जब थर्ड पार्टी किसी प्रेमी या प्रेमिका या शादी या पत्नी के रूप में आप उनकी ज़िंदगी में है, तो आप ये देखिए
कि क्या उनसे उनका इमोशनली जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैच हैं वो उससे, या सिर्फ फिजिकल अटैच हैं। अगर इमोशनल अटैच हैं तो यानी कि ज़रूर उस थर्ड पार्टी में कोई ना कोई ऐसे गुण होगा, मतलब इंसान है हम लोग, हम आगे पीछे हो सकते हैं किसी इंसान से, कोई ना कोई गुण ऐसा ज़रूर होगा उस इंसान के अंदर जो उससे वो इमोशनली अटैचमेंट हो चुके हैं, इमोशनली वो उनसे उन पर डिपेंड हो गया है। तो हमें भी अपने अंदर शायद वो कहीं ना कहीं गुण को बढ़ाना है, शायद ये यूनिवर्स हमसे कहना चाहता है कि तुम भी ऐसे तो बनो, कम से कम वो वाला एक गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, उससे तुम डेवलप कर लो। वो उस चीज़ के प्रति उनकी तरफ झुक रहा है इंसान, और वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तो अपने अंदर उस चीज़ को बढ़ा लो भाई। वो तुम्हारी सोल सिस्टर विस्टर है कुछ, जो तुमसे थोड़ी सी इस चीज़ में आगे है, जो उसे पसंद करें। अगर उसकी कोई गलत चीज़ वो पसंद करें तो ये समझ लेना कि वो उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। अच्छा जी। और यदि उनका वो फिज़िकल अपीयरेंस से प्रभावित है थर्ड पार्टी की, वो आपका जो ट्विन है, तो समझ लीजिए कि जो भी लोग फिजिकल अपीयरेंस से किसी से प्रभावित होते हैं तो फिर वो थर्ड पार्टी नहीं होती, फिर उनकी ज़िंदगी में 4, 5, 6, 7 कितनी भी पार्टीज होती है, फिजिकल अपीयरेंस की कोई लिमिट नहीं होती है। ज़्यादा सुंदर और भी सुंदर और सबसे सुंदर इंसान पे वो अगर उसकी आदत है इस तरह दिल फेंक आशिक वाली, तो वो करता ही रहेगा। तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है जब तक, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी डिग्निटी बनाए रखिए, आप हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये बात आप अपने आप को सबसे पहले समझा दीजिए। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान एक ऐसी चीज़ के ऊपर लट्टू हो रहा है जो बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, एक क्षणिक है ना, पतंगे की तरह जो एक सेकंड में बुझने वाली बात है वो, तो उसमें कोई मतलब एक स्थायित्व तो नहीं है। शक्ल सूरत अगर है किसी की अपीयरेंस, और ज़्यादातर ये देखा गया जो शक्ल सूरत पे ध्यान देने वाली गर्ल्स होती हैं ना, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं साबित कर पाती लड़कों के सामने अपने आप को। वो कहीं ना कहीं ऐसी लूज पॉइंट कर देती है जो लड़के सोचते हैं या डीएम सोचते हैं कि अरे मेरी तो डीएफ बहुत ही अलग है इससे से, तो वो लूज़ कर देती है कहीं ना कहीं पॉइंट, चाहे टाइम लगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये तो आप बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से, इसकी वजह से आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। एक होता है कि अब थर्ड पार्टी आने का एक कारण ये होता है कि डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा है कि भाई उनके साथ उनके कर्मा बैगेजेस हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पिछले प्रीवियस लाइफ में वो बहुत सारे उनके साथ कर्मा बैगेजेस लिखवा के लाए हैं। भाई बहुत काम करा है उसने उसके लिए और उसने उसके लिए, तो उनको वो बैलेंस करना है या निभाना है, निपटारा करना है। ट्विन फ्लेम आप ही हैं उनके। हाँ, ये बात हमेशा आप हर पल अपने आप को समझाते रहिए कि जो मैं हूँ वो भी नहीं है, वो जो साथ में रह रही है ना वो भी वो नहीं है जो मैं हूँ इनकी। इन्हें पता नहीं है या इन्हें एहसास नहीं है, वो बात बिल्कुल अलग है। बट ये अपने आप को दुखी कर रहे हैं, मतलब मुझे दुखी करके, समझ रहे हो आप। अगर वो आज आपसे रूडली बात कर रहे हैं तो कल अगले दिन उनको खुद को पता नहीं क्यों दुख होगा, लेकिन ये चाहे भले ये सोच के ना हो कि आपसे गलती से गंदी तरीके से बात की उन्होंने, आपके साथ इंसल्ट कर दी आपकी, पर किसी ना किसी और वजह से उनका मन नहीं लगेगा, उन्हें खुद इंसल्टेड महसूस होगा। ठीक है, धीरे धीरे जब ये बात कई बार होगी ना तो उन्हें खुद में एहसास होने लगेगा कि जब भी मैं इनसे इस तरह बात करता हूँ मैं दुखी हो जाता हूँ, तो वो सुधारेंगे उस चीज़ को कहीं ना कहीं। अगर वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं या आपको नहीं समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप ही का वो इंसान अंश है। यानी कि जैसे आपके बच्चे होते हैं ना, शैतान शरारती, आप सोचते हैं भाई मेरा ही बेटा है ना, मुझ पे ही गया है, कहीं ना कहीं तो ये पता लग जाता है ना आपको भी। तो बेटे में तो आपको पता है ये बात या जो भी है, बट वो ट्विन फ्लेम के लिए भी वो चीज़ें हैं। जब वो मेरी ही आत्मा का अंश है ना, बच्चा आपके शरीर का अंश है और एक आपकी आत्मा का अंश है, तो आत्मा के अंश के साथ भी आप वही सोचें कि भाई मेरी तरह है ना, तो इसीलिए ये इस तरह बोल गया। अब मुझे खुद को सुधारना होगा इस एरिया में अपने, मैं पहले खुद को सुधारूंगी तब जाके होगा। फिर कुछ कर्मा बैगेजेस होते हैं भाई उस इंसान के औरों के साथ, तो उन्हें भी करने दीजिए। आप रोकिए मत उन्हें किसी भी तरह, जो भी हो रहा है एफर्ट अपनी तरफ से कीजिए, उन्हें पता भी ना चले। एफर्ट्स कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, वाटर अफर्मेशन कीजिए, मिरर टेक्निक्स कीजिए, ईश्वर से मनाइए, सूर्य देव से मनाइए, चंद्रमा से मनाइए, कुछ भी कीजिए अपने लेवल पे कीजिए। उन्हें बिल्कुल कुछ ना पता लगे आपके इन एफर्ट्स का कि हाँ भाई मैं ऐसे कर रही हूँ। उन्हें बिल्कुल नहीं बताना अपने मुँह से, अपने एफर्ट्स का नहीं बताना, अपनी जिज्ञासाओं का नहीं बताना, अपने क्वेश्चन उनके सामने रिवील नहीं करने कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा कुछ नहीं, सब पता है आपको। ठीक है। और एक कारण, हाँ, ये कर्मा बैगेजेस तो है ही, आप रोक नहीं सकते उन्हें। अच्छा, जब आप जिस लेवल पे आएंगे उस लेवल तक आएंगे, जब जिस लेवल तक वो हैं वो आपके लेवल तक आएंगे। अगर आप किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो वो आपके लेवल के बनेंगे, तो उनको उन्हीं रास्तों से होते हुए आना है जिस रास्ते से आप होते हुए। आप क्यों चाहते हैं उनको कि वो आसानी से सीधा आपको प्राप्त कर लें? आप कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है जो आप एकदम प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें बिल्कुल उनके लिए बैठे हैं आराम से, उन्हें बहुत सारे मतलब सिखाना है, उनको भी लाइफ लेसन सिखाने हैं उनको। बहुत ज़्यादा नीचे अगर लेवल से वो सोच रहे हैं तो उनको थोड़ा अपलिफ्ट करना है ईश्वर को, इसलिए वो हर तरह के इंसान से उन्हें मिलवा रहे हैं और उस तरह से उन्हें होता हुआ चल रहा है वो सब। 3D लाइफ में लग रहा है आपको थर्ड पार्टी है, वो प्यार कर रहे हैं, वो उसे चॉकलेट दे रहे हैं, वो बाइक पे घुमा रहे हैं, वो शादी कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये सब फार्स है, सब झूठा, सब दिखावा है, थोड़ी बहुत देर का काम होता है ये सब, अगर ऐसा सच में है कि आप ही का अंश है वो आत्मा का। ठीक है, एक कारण ये तो। और थर्ड जो कारण है, जो सबसे कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है कई बार का,
कि आप ना वो थर्ड पार्टी है वो आप कभी कभी खुद भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, खुद भी अट्रैक्ट, यानी कि आप एक फियर बेस पे लेकर चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई तीसरी लड़की तो नहीं अच्छी लग जाएगी इन्हें। मतलब आप उनके ऊपर ऐसा, दिमाग के ऊपर ऐसा छाने चाहते हैं, ऐसे हावी होना चाहते हैं कि मैं नहीं, बस मैं वहाँ मत देखना, वहाँ लड़की है, अरे वो लड़की ना देख ले ये, अच्छा ये वो वाली यूट्यूब में वो उस लड़की से बात ना कर ले, तो कुछ भी दिमाग में कुछ भी खिचड़ी पके जा रही है। तो इस तरह की बात ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। एक तो ये यूनिवर्स अगर आप भगवान से, यूनिवर्स से कहेंगे ना, हे भगवान, हे ईश्वर, उसे ना किसी और से प्यार ना हो जाए, कहीं वो किसी और से को पसंद ना करे कभी भी, ये ना नहीं, ये वर्ड सुनता नहीं है यूनिवर्स को, ना वर्ड है ही नहीं यूनिवर्स में आप सीधी अफर्मेशन दें बस। ये जो नहीं वर्ड बोलते हैं वो तो वहाँ पे नेग्लेक्टेड है, वो तो यहीं रह जाता है, गिर जाता है आपका नहीं, आपके सेंटेंस में से जो नहीं लगाया है ना आपने, वो नीचे ही छूट के गिर जाता है और वहाँ ऊपर पहुँचती है सिर्फ एक लाइन, वो किसी और से अट्रैक्ट हो जाए, लाइफ में उसके कोई और आ जाए, तो आप ऐसी अफर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। आप सीधी बात बोलेंगे, वो सिर्फ मुझसे प्यार करे, वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझे जाने, वो सिर्फ मुझे पहचाने, वो सिर्फ मेरे तरफ अपने प्यार को दे, उनका प्यार सिर्फ मेरे लिए है, उन पर सिर्फ मेरा हक है। सीधी बात, नहीं वर्ड नहीं बोलना, ठीक है। ये मैंने पहले भी बोला है वो वीडियोस में, अब थोड़ा और मैंने बोला है कि ताकि और लोगों तक पहुँचे, तो सबको पता लगे कैसे अफर्मेशन देनी है, क्योंकि कई बार लोगों को नहीं भी पता होता। तो अब ये जो आप अट्रैक्ट कर लेते हैं ना थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी में, तो ये ऐसा ना करें आप, ठीक है। ये आप मत बोलें कि कोई ना आ जाए, कोई अच्छी ना लग जाए, उसे ना देख लें, वो इससे बात ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले, आप बिल्कुल नहीं सोचें। आप एनर्जी देंगे तो वो थर्ड पार्टी ना पता खिलती है और मतलब बिल्कुल बढ़िया हो जाती है, वो खुद किसी काम की नहीं होती ना, वो भी इंसान खुल के खिल के सामने आता है, वो बड़ा सुंदर लगने लग जाता है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन है, आप डिवाइन इंसान है, आप काफ़ी अपलिफ्ट हो चुके अपनी लाइफ के अंदर, आपने काफ़ी चीज़ें ग्रैब कर ली हैं अपने लाइफ के लिए जो असेंशियल हैं। अब क्या कर रहे हैं ना, आप उसे फ्लो कर रहे हैं दूसरी लड़की के ऊपर, उसके थ्रू उसे और उसके थ्रू उसे, आपकी एनर्जी आपके डीएम तक तो जा रही है, जो कि इतनी नहीं जानी चाहिए जितनी आप भेज रहे हैं। उसके बाद वो ओवरफ्लो हो रही है, वो उस इंसान पे भी जा रही है जिस पे वो बातचीत कर रहा है इंसान, तो वो वहाँ पर भी जा रही है, तो आपकी एनर्जी तो सक हो रही है और दूसरी तरफ दो जगह जा रही है वो, और दूसरी लड़की वो अपना खुश हो रही है, खिल रही है, खूबसूरत लग रही है, आप उसे सुंदर बना रहे हैं सोच कर। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप डीएम को एनर्जी ना दें, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप किसी को भी अपनी एनर्जी इस तरीके की ना दें इमोशनल वाली, क्योंकि अगर आप उन्हें सोचेंगे, वो इमोशनल होंगे और उन्हें सोचेंगे, तो वो एनर्जी उन तक तो जाएगी, और वो उस इंसान को, मतलब वो ये भी जो आप सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी कितनी खूबसूरत है ना, थर्ड पार्टी कितनी अच्छी है ना, वो कितनी सक्सेसफुल है ना, तो ये जो आप सोच रहे हैं ना, क्योंकि आपकी कॉर्ड कनेक्ट है, आप तो यहाँ सोच रहे हैं ये कितनी अच्छी है ना, वो ना, तो वो वहाँ पर आपकी अदर हाफ सोल है, वो भी महसूस कर रही है कि हाँ यार ये जो लड़की है ये अच्छी लग रही है। आपने उनसे मुंह से नहीं कही है, लिटरली आपने उनसे मुंह से नहीं बोला है कि ये फलानी इंसान मुझे अच्छी लग रही है, कहीं आपसे बात तो नहीं करे। वो कॉर्ड कनेक्शन की वजह से उनको भी वो व्यक्ति सुंदर, अच्छा, स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। जब आपको लग रहा है तो उसे भी लग रहा है। आप देखना आपकी और उनकी चॉइस क्यों कही जाती है एक जैसी, क्योंकि आप किसी चीज़ को क्रेविंग कर रहे हैं यदि, तो वो उनको भी पसंद आने लगेगी, क्योंकि वो आपकी कॉर्ड कनेक्ट है जो आपके उनसे होते हुए उन तक पहुंचेगी, तो वो इंसान उसमें भी खूबसूरती अपने आप ढूंढने लगे, चाहे भले ही उन्हें बिल्कुल ना अच्छा लगता हो वैसा इंसान। तो फिर आप यहाँ से कनेक्ट, अपनी कॉर्ड को उस थर्ड पार्टी से कनेक्ट मत करिए, ठीक है ना। कहीं वहाँ पर आप फ्लो करके उन्हें प्यार के काबिल बना दें सोच के, तो उन्हें बिल्कुल नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने पे खूबसूरती, अपने अंदर खूबसूरती देखनी है, खुद को तारीफ करनी है, खुद को। जब भी तो कहा जाता है सेल्फ लव करो। सेल्फ लव का मतलब ये कि खुद को खूबसूरत मानोगे तो वो आपको खूबसूरत मानेंगे। आप अपने आगे, मैं सबसे अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये लाइनें क्यों बोलनी है, दिन में 10 बार बोली हैं आप ये बात, तभी आपका काम बनेगा। मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं अपने से प्यार करती हूँ, मुझे अपने जैसा कोई नहीं लगता। ये सब चीज़ें लगता है कि ओवर वो हो रहा है, पर ये अकेले में बोले ना, अपने आप से, दूसरों को नहीं सुनानी है ये बात कि 10 जनों के बीच में बैठ के नहीं बोलना है, अपने आप को अंदर अकेले में। चीज़ें हैं ना, ये आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, ये बातें ये आपको प्यार के काबिल बनाएंगी और उनके लिए भी आपको उनके योग्य बनाएंगी, ठीक है। तो ये अपना अट्रैक्ट करना बंद करिए, उसे अपनी एनर्जी देना बंद कीजिए, उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि वो मुझसे अच्छी है या वो है ना, आप ऐसे सोचेंगे ना तो फिर आपके डीएम भी ऐसे ही सोचेंगे। आप उन्हें बिल्कुल एनर्जी मत दीजिए, आप सोचें नहीं, मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, जो मैं हूँ वो कोई और नहीं है, ऐसी बातें आप सोचें, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और कुछ अट्रैक्शन वाले मंत्रास वगैरह होते हैं, लव अट्रैक्शन, मतलब लव क्या, अपने अंदर प्यार, सेल्फ लव के मंत्र वगैरह, और ये अफर्म करके पानी, या न्यूमेरिक आप अपना एडजस्ट करके अपने आप को मतलब सफल व्यक्ति बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप ये करें। और अगर कहीं अटक रहे हैं, कुछ गाइडेंस लेनी है, तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9410671874, और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारियाँ और लाइफ के लिए एक नया आइडिया जो आपको मैं क्लिक करा सकती हूँ आपके माइंड में, आप चाहें तो ज़रूर पूछें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सेल्फ लव के तरीके हैं, और यही आपके वो हैं जिनको आप गोल्स
जिनको आपको पाना है। इस जर्नी में अगर आपने जब सब चीज़ें सीख ली ना, तो समझ लीजिए कि आपने आधे ज़्यादा मैदान मार लिया। ईश्वर के आगे अब आप क्वालिफाई हो चुके हैं इन चीज़ों को पाने के लिए। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग बनेंगी, बस शर्त है कि आप उनके पीछे भागना बंद कर दें, ठीक है ना। ये है आपका सही गोल, ये है आपका सही तरीका लाइफ जीने का। और अगर आपको बहुत सारी दिक्कतें महसूस होती हैं तो आप एक बार कंसल्ट करा सकते हैं, बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और थर्ड पार्टी का चैप्टर आप ज़्यादा ना सोचें, तो उसे क्लोज होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बाय।